और कमाई की पहली स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल सर, वेरी गुड मॉर्निंग और सबसे पहले इंटरनेशनल मेंस डे की आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं सर। अरे और गुड मॉर्निंग। अभी स्वाति जी, अमेरिकी आप बाजार को हम जिस तरह यस यस आज सर। तो आपने याद दिला दिया, हमारा भी जी दिन सर। है आज। थैंक यू सो मच। बिल्कुल धन्यवाद। सर। बताइए। यस जी। सर, तो अब सर ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं टूट रहे हैं, काफी ज्यादा बिकवाली वहां पर हावी है। कैसे संकेत अब आज हमारे बाजारों के लिए देखने को मिल रहे हैं आपको? संकेत थोड़े ढीले हैं। ये बात सही है कि अमेरिकी बाजारों में लगातार चौथे दिन कमजोरी हुई, तो वो भी अच्छी खासी हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि छोटी मोटी गिरावट हो रही है। पिछले हफ्ते 10 दिन से आप देखिए अमेरिका में डाउ में जो ट्रेडिंग रेंज बनी है, जो ओपनिंग क्लोजिंग जो होती दिख रही है, वो बड़ी हो रही है। एक्चुअली 500 पॉइंट का ऊपर नीचे बंद होना बड़ी आम सी बात हो गई है वहां पर। और डाउ लगातार चौथे दिन कमजोर हुआ है। मेरे ख्याल से 4 दिन में लगभग 1700-1800 पॉइंट डाउ निकल गया ऊपर से। सो आई थिंक पहले 3 दिन 1500 पॉइंट 1300 पॉइंट बढ़ा है, 4 दिन 1600 पॉइंट घटा है। सो वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। एक बात साफ दिख रही है, थोड़ी सी अमेरिकी बाजारों में ऊपरी सीमा पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। थोड़ा कहीं फेड की तरफ से पैसा डालने का भी डिसीजन आया। देखते हैं अमेरिकी बाजार को किस तरह से लेते हैं। लेकिन ग्लोबल संकेत थोड़े से हमारे लिए ढीले, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब आइए हमारे अपने लोकल संकेतों की बात करें। ठीक है, लोकल संकेतों में कोई खास समस्या नहीं दिख रही। कल कैश मार्केट में बिकवाली फिर से हुई एफआईएस की, लेकिन छोटी ही है। 729 करोड़ की हम झेल सकते हैं आराम से, ऐसी बड़ी दिक्कत वाली बात है नहीं। रहा सवाल नेट बिकवाली का, वो भी 3000 करोड़ की है, वो भी बहुत बढ़िया है नहीं। लोकल फंड्स अपनी ताकत से खरीद रहे हैं। 6157 करोड़ की खरीदारी वहां पर हुई, लेकिन कल आपको पता है भारी भरकम ढेर सारी ब्लॉक डील्स हुई है, उसका भी एडजस्टमेंट बाजार में काफी कुछ है। सो आई थिंक ओवरऑल मिक्स से डेटा है। बाजार लाइफ हाई के आसपास है। निफ्टी में 26,000 के आसपास, बहुत ज्यादा दूर नहीं, 1% है। बैंक निफ्टी तो लगातार लाइफ हाई बना रहा है, कल भी है। सो मेरा ये समझना है कि मिले जुले संकेत है, न बहुत तेजी के न बहुत कमजोरी के। जी। तो ऐसे में सर अब निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें आज देखने चाहिए? देखिए, शांत शुरुआत के संकेत अभी आपको गिफ्ट निफ्टी से मिल रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी से शांत शुरुआत होने के बाद आपको करना है कि इंतजार, और इंतजार इस बात का करना है कि रेंज जो है उसके किस तरफ पहले बाजार पहुंचते हैं। और नीचे की रेंज है 25,700 से 25,850। आज मैं 100 पॉइंट के बजाय 150 पॉइंट की रेंज दे रहा हूँ, और वो इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बार रेंज में बड़ा मुंह आता है तो आपको उस हिसाब से 2 टुकड़ों में खरीदारी करनी है इस रेंज में। ऊपर की तरफ अगर पहले पहुंच जाए निफ्टी 25,950, 26,100, ये वो रेंज है, इसमें आपको 2 टुकड़ों में प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है। क्लियर कट, ये बहुत साफ साफ ओपिनियन। तो आज जो भी आपको ट्रेड लेना है 2 टुकड़ों में कम से कम लेना है, वो ध्यान में रखें शांत शुरुआत होने के बाद। और अगर पहले ही गैप अप गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए तो हम उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी को एडजस्ट कर लेंगे। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 58,400, 58,600, दंग धांग का सपोर्ट वहीं पर है, दूर है थोड़ा सा, लेकिन ब्रेकआउट वहीं से दिया तो हमें सपोर्ट वहीं पर लेना पड़ेगा। ऊपर की तरफ 59,000, 59,150 छोटी सी रुकावट की रेंज है। आपको तो पता ही, 59,100 के ऊपर निकलते फिर से बैंक निफ्टी नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ेगा। और 59,150 इसके ऊपर निकलकर टिकने पर ब्लू स्काई जोन में खुले नीले आकाश में जाएगा, और तब आपके लिए बड़े लेवल 59,500 के आसपास तक के बनते हुए दिखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी रखनी चाहिए। तो शांत शुरुआत होने के संकेत है, इंतजार करें, रेंज के किसी एक सिरे पर पहले पहुंचने दे, कॉन्ट्रा ट्रेड लें, शायद पैसा बनाने का यही तरीका ठीक रहेगा आज के लिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे अनिल सर।